दोस्तों आज मैं शेयर करूँ बैकुंठ की प्राप्ति के लिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको कौन से उपाय करने हैं और पूजा का मुहूर्त व पूजा की विधि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। हिंदू धर्म में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस साल बैकुंठ चतुर्दशी कब है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। इस दिन क्या खास उपाय करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर, आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी को बहुत ही खास माना जाता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन होता है। अगर इस दिन कोई सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ और आराधना करता है तो सीधा बैकुंठ की प्राप्ति उसको होती है। इसके अलावा उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इस बार 25 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी है। दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की मुलाकात होती है। बैकुंठ चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और साथ ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय या ओम नमो नारायणा का जाप दिन भर मन में करते रहें। इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त 25 नवंबर शाम 5:22 में शुरू होकर अगले दिन यानी 26 नवंबर 3:53 तक रहेगा। शुभ फल के लिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ व भगवान की आराधना करें। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, दिन भर व्रत में रहें और शुभ मुहूर्त में भगवान के मंदिर जाकर या फिर घर में ही भगवान विष्णु और भोले बाबा की तस्वीर रखकर उनके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा 5 तरह के फल, 5 तरह की मिठाई उन्हें अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव पर माला चढ़ाएं। इसके अलावा पूरी निष्ठा से उनकी पूजा करें। इस दौरान भोले बाबा को बेलपत्र, अक्षत, चंदन जरूर चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शंकर और भगवान विष्णु की आरती करें। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले इसी तरह से पूजा करने पालन करें। दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की मुलाकात होती है और जो भी भक्त पूरी निष्ठा से इन भगवानों को पूरी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं उनको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। यानी जहां एक तरफ उनके सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं वहीं उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि भक्तों में बैकुंठ चतुर्दशी को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा से स्वर्ग का सुख मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष विधि से आराधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार नारद जी बैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु के पास गए और नारद जी से बोले, भगवान आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान कहते हैं, किंतु इससे केवल आपके प्रिय भक्त ही तृप्त हो पाते हैं, साधारण नर नारी नहीं। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर नारी भी आपकी कृपा का पात्र बन जाए। इस पर भगवान विष्णु बोले, हे नारद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे उनकी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाएं। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य थोड़ा बहुत भी मेरा नाम लेकर पूजा करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। दोस्तों शुभ मुहूर्त ये है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर 2023 को है। शाम 5:22 पर चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। अगले दिन 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु विधिवत पूजा करके भोग लगाया जाता है। पुष्प, दीप, धूप, चंदन आदि पदार्थों से आरती उतारी जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र के कई शहरों में मनाया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में से बैकुंठ की होती है प्राप्ति। शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी पे विष्णु जी की पूजा निश्चित काल में की जाती है। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा का शुभ अवसर प्राप्त हो सके, लेकिन साल भर में मात्र एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी भगवान शिव की तुलसी की पत्तियां देते हैं। भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेलपत्र देते हैं। शिव पुराण के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। इस दिन शिव और विष्णु दोनों ही एक रूप में रहते हैं। ऐसे मान्यता है कि जो भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 1000 कमल के फूलों से विष्णु जी की पूजा आराधना करता है, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।